Morning student, paper name is genetics. What do you mean by genetics? The branch of biology which deals with the study of heredity and variation of inherited character. आनुवंशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन ही आनुवंशिकी कहलाता है। जेनेटिक्स की कुछ डिटेलिंग से पहले हम जेनेटिक्स की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो पढ़ने जा रहे हैं। नाउ आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस सम इंपॉर्टेंट जेनेटिक टर्मिनोलॉजीज। हेरिडिटी, द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी। किसी लक्षणों का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाना ही विभिन्नता कहलाता है, आनुवंशिकता कहलाता है। नेक्स्ट, वेरिएशन, द डिफरेंसेस फाउंड इन द मेंबर ऑफ वन टाइप ऑफ स्पीशीज आर कॉल्ड वेरिएशंस। जब एक स्पीशीज़ के दो मेंबर्स में जब दो मेंबर्स वेरी करते हैं, कुछ डिफरेंसेस में पाया जाता है तो उसको हम वेरिएशंस कहते हैं, ठीक है, विभिन्नता कहते हैं। तो इससे पता चल रहा है कि जेनेटिक्स में हम दो चीज़ों का अध्ययन करते हैं, एक हेरिडिटी और एक वेरिएशन। जब हम दोनों स्टडी को सक्सेस कर पाते हैं तो हम इस टर्म को इजीली जेनेटिक्स पेपर को समझ पाते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स है। द डोमिनेंट कैरेक्टर इज़ डिनोटेड बाय फर्स्ट लेटर ऑफ इट्स नेम। जब हम डोमिनेंट कैरेक्टर की बात कर रहे हैं तो इसको हम इसका जो नेम है उसके फर्स्ट लेटर को हम कैपिटल से और वही रिसेसिव कैरेक्टर को सेम लेटर बट स्मॉल फॉर्म में हम लिखते हैं। हाइट, फॉर एग्जांपल हाइट ऑफ प्लांट, जब हम टॉल की बात कर रहे हैं तो प्लांट को हम उसके लेटर को कैपिटल टी से लिखेंगे, इट मीन्स टॉल, और रिसेसिव कैरेक्टर को स्मॉल टी, इट मीन्स डॉफ से लिखेंगे, जो कि बोना हम उसको हिंदी में कहते हैं। नेक्स्ट, P1 एंड P2, इसको हम पेरेंटल जनरेशन के लिए यूज़ करते हैं। F1, it is first filer generation, जब हम the generation produced by cross between the two breeding parents। जब ट्रू ब्रीडिंग पेरेंट्स में जब हम क्रॉस को देखते हैं उससे जो रिजल्ट मिलता है वो F1 जनरेशन होता है। नेक्स्ट, द सेकेंड F1 F2 जनरेशन जिसको हम कहेंगे सेकेंड फाइलियर जनरेशन। ये जनरेशन जो होती है इट अराइज फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ इंडिविजुअल ऑफ F1 जनरेशन। F1 जनरेशन के रिजल्ट्स जो इंडिविजुअल्स है उसमें हम क्रॉस कर देखते हैं तो उसके रिजल्ट्स हमें जो मिल रहे हैं वो F2 जनरेशन कहलाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ जेनेटिक्स इज जीन। द टर्म जीन वॉज कॉइन्ड बाय जोहानसन। Gene is the heredity determining factor and consists of continuous segment of DNA. DNA is the most important heredity element in the molecular form of genetic inheritance. अगर हम देख रहे हैं जीन्स जो है ये एक हेरिडिटी डिटरमाइनिंग फैक्टर है, ये डिसाइड करता है कि कैरेक्टर क्या होगा। एंड नेक्स्ट वन इज एलील। एलील इट इज़ एलोलोमॉर्फ, ठीक है, इसको हम अल्टरनेटिव फॉर्म जीन भी कह सकते हैं। इट इज़ लोकेटेड आइडेंटिकल लोकाई ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ये जो एलील होते हैं कंट्रास्टिंग कैरेक्टर ऑफ सेम ट्रेट को भी कंट्रोल करते हैं और ये टू डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, एक डोमिनेंट एलील एंड रिसेसिव एलील। आप डायग्राम देख सकते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम लिया है, इसमें हमने रेड एंड ब्लू बेल्ट जो देख रहे हैं ये जीन एलील्स के को डिनोट कर रहे हैं और इसके लोकेशन को जीन लोकस कहते हैं, ठीक है। एक डोमिनेंट एलील होगा और एक वही रिसेसिव एलील होगा, तो वन ट्रेट को टू एलील्स द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील्स, वही डोमिनेंट एलील को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं फिनोटिपिकली, तो ये एक्सप्रेस हो पाता है और रिसेसिव एलील एक्सप्रेस नहीं हो पाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ डोमिनेंट एलील। अब इसको हम डोमिनेंट एलील को वही सिंबलाइज करेंगे कैपिटल लेटर से और रिसेसिव एलील को सिंबलाइज करते हैं स्मॉल लेटर से। अब यहाँ पे एग्जांपल्स दे सकते हो, मैंने डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन का एग्जांपल दिया है। फॉर एग्जांपल क्लेफ्ट चीन, विडो पीक, डिम्पल्स, ब्राउन ब्लैक हेयर्स, फ्रेकल्स, ब्राउन आई एंड फ्री ईयर लोब। अब फ्री ईयर लोब देखो, ये सारे जो जीन्स है ये डोमिनेंट जीन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वही जब इसी के हम कंट्रास्टिंग रिसेसिव जीन को देखें तो फ्री ईयर लोब इट मीन्स डोमिनेंट, एंड वही अगर अटैच्ड ईयर लोब है ये हम रिसेसिव को इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट वन, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय जीनोटाइप्स? जीनोटाइप इट मीन्स जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी जीव का जब हम जीन काउंट करते हैं, जीनोटिपिकली उसका हम रेशो निकालते हैं तो उसको जीनोटाइप कहेंगे। फिनोटाइप इट मीन्स इट इज़ द एक्सटर्नल और फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल अब हम यहाँ ट्रेट देखें तो ट्रेट हम यहाँ कैरेक्टर हाइट ले रहे हैं और इसी का फिनोटाइप दिख रहे हैं। इट मीन्स आपको जो आउटर अपीयरेंस दिख रहा है वो टॉल है या डाफ है, आप इजीली आई से देख सकते हो। जीनोटाइप आप इसको आई से देख नहीं सकते हो बट आप इसके एलील्स को काउंट कर सकते हो। यहाँ आप एग्जांपल देख सकते हो जीनोटाइप एंड फिनोटाइप का। आप जब फिनोटाइप स्टडी करते हो तो आप इस कलर को आई से देख पा रहे हो, इट मीन्स इट इज़ अ पर्पल फ्लावर एंड इट इज़ अ वाइट फ्लावर। एंड जीनोटाइप को आप आई से देख नहीं पाते हो, इसलिए हम इसको जीनोटाइप पे कहेंगे। इसको हम कैपिटल ए इट मीन्स होमोजाइगस कंडीशन। अभी हम आपको टर्म नेक्स्ट होमोजाइगस ऑटोजाइगस एक्सप्लेन करेंगे, उससे पहले इसको हम देखो जीन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वही वाइट फ्लावर इट मीन्स कंट्रास्टिंग कलर को हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करें, इट मीन्स रिसेसिव। नेक्स्ट,
homozygous and heterozygous. Homozygous, it is a condition in which both the member of allelic pair in a homologous chromosomes are identical. आप किसी भी एलेलिक पेयर को देख रहे हो होमोलोगस क्रोमोसोम में, वो आइडेंटिकल हो गए. इट मीन्स सेम लेटर से. आप टॉल कह रहे हो तो उसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल टी से. वही इसी का रिसेसिव कैरेक्टर ड्राफ को हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं. सो हियर वन homologous chromosome, two alleles are identical and they produce only one type of gamete. आप सेम लेटर देख रहे हो तो वन टाइप ऑफ गैमेट ही प्रोड्यूस होगा पर्टिकुलर जीन के लिए. नेक्स्ट वन इज हेट्रोजाइगस. इट इज़ अ कंडीशन विच मेंबर ऑफ एलेलिक पेयर इन होमोजाइगस क्रोमोसोम्स आर नॉट आइडेंटिकल. इट मीन्स यहाँ पर एक डोमिनेंट होगा और एक रिसेसिव एलेल होगा. दोनों ही एक आपस में आइडेंटिकल नहीं होंगे. फॉर एग्जाम्पल टॉल, यहाँ पर आप देख रहे हो कैपिटल टी स्मॉल टी लिखा है. वन एलेल को कैपिटल टी से, वही कंट्रास्टिंग एलेल रिसेसिव को हमने स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया. इट इज़ द हेट्रोजाइगस कंडीशन वेयर two alleles are not identical, and similarly they produce different two type of gametes. One is recessive and second one is dominant. ठीक है. Example here, monohybrid, dihybrid and trihybrid cross. Next, it is the important key element of genetics. ये मेंडल के द्वारा यूज़ किया है फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए. मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज अ क्रॉस बिटवीन टू इंडिविजुअल विच डिफर फ्रॉम ईच अदर एंड रिस्पेक्ट टू वन पेयर ऑफ एलील. दो इंडिविजुअल से दो एक दूसरे के लिए डिफर कर रहे हैं, बट वन पेयर ऑफ एलील्स जो है वो सेम इसमें हम यूज़ करेंगे. जैसे कि हम व्हेन ओनली वन हेरिडिटरी कैरेक्टर इज टेकन इनटू कंसिडरेशन इन अ क्रॉस, इट मीन्स जब हम क्रॉस करते हैं तो ओनली वन हेरिडिटरी कैरेक्टर को यूज़ करते हैं. आप यहाँ एक डायग्राम में देख सकते हो. P1 जनरेशन में आपने सिर्फ और सिर्फ टॉल कलर, मतलब आपने हाइट को यूज़ किया है, सिर्फ हाइट को. वन पेरेंट इज डोमिनेंट, वन पेरेंट इज रिसेसिव विच इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल टी स्मॉल टी. अब यहाँ हमने आपको एक्सप्लेन किया इट इज़ अ होमोजाइगस कंडीशन बिकॉज टू एलेल्स आर आइडेंटिकल. अब इससे हम गैमेट्स जनरेट करते हैं, गैमेट से F1 जनरेशन जनरेट करते हैं. F1 जनरेशन के गैमेट्स को क्रॉस करके, इंटर क्रॉस करके हम ऑफस्प्रिंग्स को फॉर्म करते हैं. अब इस कंडीशन में देख सकते हो हमने सिर्फ वन कैरेक्टर विच इज़ ओनली हाइट ऑफ प्लांट को हमने यूज़ किया है. सो दैट इट इज़ कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस. डायहाइब्रिड क्रॉस, इन दिस ऑर्गेनिजम्स ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में रहेंगे बिकॉज आप यहाँ पे टू पेयर ऑफ एलील यूज़ कर सकते हो. टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर आर टेकन इनटू कंसिडरेशन. इट मीन्स आपने जो क्रॉस करवा रहे हो, एक टाइम में जो क्रॉस करवाओगे उसमें जो आप कैरेक्टर ले रहे हो वो टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लोगे. यहाँ पर एग्जांपल आप दे सकते हो सीड शेप, सीड कलर्स जो कि एक येलो एक ग्रीन है. वही उसका शेप की बात कर रहे तो एक राउंड है, एक रिंकल्ड है. और वही आप फ्लावर कलर की बात कर रहे पर्पल वाइट शेप ऑफ पॉड है, वही पॉड कलर है. तो आप यहाँ डिफरेंट आपके पास अल्टरनेटिव्स है, कोई भी कैरेक्टर आप यूज़ कर सकते हो. बट इन दिस कंडीशन डायहाइब्रिड क्रॉस में आप टू पेयर ऑफ एलील को आपको यूज़ करना पड़ता है. सो दैट इसको हम डायहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं. इसके कुछ जो हमने फ्लो चार्ट आपको यहाँ पर शो करना चाह रहे हैं वो इस तरीके से होगा. Here example is राउंड येलो. आपने दो पेरेंट्स ले रहे हो, एक राउंड ग्रीन, वही एक रिंकल येलो. इट मीन्स आप देख रहे हो इसमें आपने दो कैरेक्टर्स को लिया है, एक जो शेप है और वही जो एक कलर है उसका पोर्ट का. ठीक है. वही कंट्रास्टिंग आपने लिया है, खुरदरा रिंकल्ड और येलो. आपने दो कैरेक्टर लेकर क्रॉस कर रहे हो, गैमेट्स जनरेट किए, F1 जनरेशन फॉर्म की. F1 जनरेशन से इंटरब्रीड करने के बाद आपको आपको 16 रिजल्ट्स मिलते हैं. ठीक है. तो इन शॉर्ट आपको ये जो आपने डायहाइब्रिड क्रॉस किया इसमें बस यही चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपने यहाँ दो कैरेक्टर को यूज़ किया. जब दो कैरेक्टर यूज़ कर रहे हो इट मीन्स डायहाइब्रिड क्रॉस. जब वन कैरेक्टर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को यूज़ कर रहे हो तो उसको मोनोहाइब्रिड कहेंगे. वही जब ट्राई हाइब्रिड में इट मीन्स जब थ्री कैरेक्टर्स को लेके बात करोगे. फॉर एग्जाम्पल थ्री कैरेक्टर्स आप क्या क्या ले सकते हो. आप राउंड ग्रीन का आपने शेप लिया है, आपने ग्रीन उसका शेप कलर ले रहे हो और थर्ड आप उसका फ्लावर का कलर ले सकते हो. ठीक है. तो इस तरीके से थ्री कैरेक्टर को लेके क्रॉस कराओगे तो ट्राईहाइब्रिड क्रॉस करेंगे. एंड सो मैनी आप ऐसे ही पॉलीहाइब्रिड क्रॉस तक है उसको एक्सप्लेन कर सकते हो.
Back cross and test cross. Back cross is a cross of F1 progeny with one of its parents. जब हम F1 प्रोजेनी को उसके किसी एक पेरेंट के साथ क्रॉस करवाते तो बैक क्रॉस उसके को हम कहते हैं. इसके मीनिंग को आप समझिएगा. बैक क्रॉस, ठीक है. बैक मीन्स प्रीवियस. वही अगर F1 प्रोजेनी को आप क्रॉस करवा रहे हो डोमिनेंट को विद द डोमिनेंट पेरेंट, ऑल द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ F2 विल बी डोमिनेंट. जो आपको F2 प्रोजेनी मिलेगी सभी डोमिनेंट फिनोटाइप वाली मिलेगी. और वही जब F1 क्रॉस को आप F1 प्रोजेनी को आप रिसेसिव पेरेंट्स के साथ क्रॉस करवाते हो तो जितने सारे इंडिविजुअल्स होंगे वो 50% आपको 50-50 इक्वल प्रोपोर्शन में आपको रिजल्ट्स देते हैं. तो आप देखो बैक क्रॉस को आप दोनों F1 प्रोजेनी में आप दोनों ही पेरेंट्स से क्रॉस करवा सकते हो. वन टाइम में आप क्रॉस करवा सकते हो डोमिनेंट पेरेंट्स से रिसेसिव, एंड सेकेंड टाइम आप रिसेसिव से करवा सकते हैं. इट्स योर चॉइस. नेक्स्ट वन इज test cross is a type of back cross in which F1 progeny is crossed. It is also a type of back cross, but यहाँ पर हम F1 प्रोजेनी को सिर्फ और सिर्फ डबल रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाएंगे. हम टेस्ट क्रॉस क्यों यूज़ करते हैं? जब किसी प्लांट की सेम फिनोटाइप है बट डिफरेंट जीनोटाइप्स है तो डिफरेंट जीनोटाइप्स को हम आइडेंटिफाई करने के लिए उसको रिजल्ट्स को ऑब्टेन करने के लिए हम टेस्ट क्रॉस को यूज़ करते हैं. ठीक है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट इसमें हम डायग्राम देख सकते हैं कि आपने P1 जनरेशन लिया और ठीक है उससे P1 जनरेशन आपको प्राप्त हुई है और वही जनरेशन को आपने डबल रिसेसिव से जब क्रॉस करवाया है तो आपको F2 जनरेशन मिली है और रेशियो 3:1 मिला है. जब हमने डायहाइब्रिड क्रॉस करवाया था, ठीक है, तो आप डायहाइब्रिड क्रॉस में देख सकते हो यहाँ पर आपको रेशियो मिलता है 9:3:1. ये रेशियो होता है डायहाइब्रिड क्रॉस का. मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट जो होता है 4 रिजल्ट्स में आता है. ठीक है. तो बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस आपको समझ में आ गया होगा. एंड लास्ट वन रिसेसिव क्रॉस. रिसेसिव क्रॉस क्या होता है? जब आप 2 रिवर्स क्रॉसेस करवाते हो, ठीक है, जब आप किसी पेरेंट्स के सेक्स को इंटरचेंज करते हो तो इसको रेसिप्रोकल क्रॉस हम कह सकते हैं. आप डायग्राम में देख सकते हो आपने पहले राउंड मेल लिया है, व्रिंकल्ड फीमेल ली है. ठीक है. नेक्स्ट आपने रिवर्स क्रॉस करवा दिया जिसमें आपने जो फीमेल है उसको राउंड ले लिया और जो मेल है उसको व्रिंकल्ड ले लिया. तो इस तरीके से जो क्रॉस है इसको हम रेसिप्रोकल क्रॉस कहेंगे. Thank you. This is the important terms and terminology of genetics. Now next class will be the detailing of Mendel's laws. Thank you.